नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। मित्रों से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक बात पहुंचे और उनकी राय भी हम तक पहुंच सके। दिल्ली में एके, बिहार में पीके। नए वर्ष में 2 चुनाव निर्णायक होने वाले हैं। दिल्ली का चुनाव घोषित हो गया कि 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। उसमें एके अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय होगा, क्योंकि बहुत सत्ता का सुख और जेल का दुख भी उन्होंने झेला है और जेल की तलवार अभी जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से लटकी हुई है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कई नीचे के कोर्ट में भी है। सारे सबूतों को लेकर के हो सकता है कि तुरंत उन्हें जेल न भी जाना पड़े, लेकिन मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे? उन्होंने तो कहा है कि जीत गए तो मुख्यमंत्री बनूंगा। अब मुख्यमंत्री बन करके वो जेल से राज करने की सोचते हैं, वो पिछली बार किया था। लेकिन आप देखिए, उनका भी एक तरह से समर्थन कर रहे प्रशांत किशोर जेल जाने को तैयार हो गए। ये ठीक है, आंदोलन छात्रों का रहा बिहार में और वो सारे दलों का स्वाद चख चुके हैं। आम आदमी पार्टी के साथ भी अब उनका थोड़ा सहानुभूति और दोस्ती है, इसलिए मैंने ये विषय उठाया है दोनों को जोड़ करके, चूंकि बिहार में भी चुनाव है। और प्रशांत किशोर उसी तरह से जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक मुखौटा लगा करके आए थे कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए हूं और बाहर से उनको काफी समर्थन था और दिल्ली में चूंकि आसान था, दिल्ली में लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का उन्होंने उपयोग किया। अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के घर में रह के एक समय में दावा जो कहते हैं, हम उसकी पुष्टि मुझे नहीं मालूम, लेकिन दावा तो यही किया जाता, उनका यही था कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद मुझे अपने लिए स्पेशल घर में रखा हुआ था, मैं तो उनका नियमित सुबह से शाम उनका जो दिनचर्या है वो भी जानता था। सबसे पहले चुनाव में मैं उन भूमिका निभाई, तो जीत का श्रेय तो वो उनके लिए लेते रहे। कभी वो श्रेय लेते रहे कि अमरेंद्र सिंह, उनका भी मैंने सलाह दिया, मतलब कांग्रेस को भी सलाह, वो वहां भी चाहते थे कि मैं नंबर 2 पोजीशन में वहां पर हो जाऊं और मतलब वही मैं ही डिसाइड करूं। तो कैसे गांधी परिवार, उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब छोड़ दे, उन पर छोड़ देते, कहते भाई आप ही नंबर 2 हैं और आप ही जैसा फैसला करेंगे, जब मौका आएगा तब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके लिए तो खैर प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री का दावा नहीं किया था, उन्होंने कहा सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। फिर नीतीश कुमार का दामन समा, बहुत कम लोगों को याद है, केसी त्यागी बहुत पुराने, मैं उनको 77 उस समय से आंदोलन के समय में भी शायद याद हो। केसी त्यागी ऐसे नेता हैं जिनको हमने देखा है तब से। वो खुद भी ये स्वीकारते हैं कि नीतीश कुमार जी ने भी उनको अपने निवास में रखा था, बहुत उनको आदर सत्कार दिया, उनको जो पद दिया केवल उपाध्यक्ष नहीं कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका दी थी। जो केसी त्यागी जो जेल में रहे, चरण सिंह के दाएं हाथ रहे, सांसद रहे, उनको भी उन्होंने अपने लिए खुद नहीं कहा, मैं बात कह रहा हूं कि ऐसे कई नेता बिहार में थे। नीतीश कुमार ने सब कुछ उनको दिया, लेकिन उसके बाद तो महत्वाकांक्षी थे, वो तो चाहते थे सत्ता। कांग्रेस के लोग भी यही दावा करते हैं कि वो सांसद बनना चाहते थे, इसलिए वो गए, जबकि वो कहते मैं सांसद नहीं बनना चाहता, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं। ममता बनर्जी के साथ गए, जो जीतने वाला दिखे उसके साथ जाकर के आप कहोगे ठीक है वो सर्वे अच्छा करते हैं, पढ़े लिखे हैं, कहने को उन पर तमगा है कि यूनाइटेड नेशन, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते हुए इनकम टैक्स में था। अरे भाई, अमेरिका में आप 1 या 2 साल रह लिया है, किसी यूनाइटेड नेशन की सर्विस में किस पद पर रहे, तो कोई उसको पुष्टि करता, पुष्टि यदि कर भी देंगे तो वहां हजारों लोग काम करते, उनमें से आप एक थे, उससे कोई यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल तो नहीं हो गए थे, किसी देश के सलाहकार तो नहीं हो गए थे प्रधानमंत्री के, लेकिन उन्होंने अपना एक और कमाई की इन्हीं सब पार्टियों से और अब खुद पार्टी के नेता बनकर के चुनाव में खड़े हुए। और चुनाव में तो जब खड़े हुए, अभी देखिए, अभी हाल के चुनाव में कितनी बदतर स्थिति उनकी पार्टी की हुई, जो कल्पना नहीं की जा सकती थी। जो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, अब फिर से कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्होंने उनको एक तरह से, जिनके वो अपने पिता की तरह कहने लगे थे, आज प्रशांत किशोर उनके खिलाफ आंदोलन करके जातिवाद के आधार पर कौन सा उनको वोट मिलेगा? छात्रों के आंदोलन में जाकर के आप बैठ जाए, धरना दें, पुलिस के सामने वो करें और जमानत लेने से इनकार कर दें, जवाब देने की बात हो। इसलिए जेल जाने से ही चुनाव में विजयी होते, ऐसा होता तो फिर लालू यादव तो और ज्यादा जेल में रह चुके, उनके परिवार के सदस्य फिर सत्ता में तुरंत आ जाते। या और कई नेता हैं जो जेल गए, लेकिन उसके बाद आवश्यक नहीं है कि उस तरह से सफल हो सके। मेरा ऐसा मानना है और मैं इसीलिए कहता हूं, बिहार को मैंने देखा है, बिहार में जातिवाद है पिछड़ों के लिए, लेकिन अब अपेक्षाएं बहुत है। मैं फिर भी कह रहा हूं, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं,
उनके पास साधन है, उनके पास पूरी एजेंसी जिसके सर्वे के जरिए उन्होंने एक अलग कंपनी के नाम पर काम किया, उनके पास बाहर से भी समर्थन मिलता हो सकता है कि बिहार में परिवर्तन के लिए। लेकिन क्या नया एजेंडा वो ऐसा दे सकते हैं? छात्र आंदोलन हो चुके, अपर कास्ट का भी उन्होंने इसीलिए प्रशांत किशोर के आगे यदि जो भी उनके जाति का नाम है वो नहीं उसको लगाने की उसका सरनेम वो लगाते हैं। लेकिन क्या उस आधार पर वो उस जाति का जो अपर कास्ट यदि है उसका समर्थन ले सकते हैं? क्या पिछड़ों का ले सकते हैं? हाँ, विकास के नाम पर यदि बात करते हैं तो नीतीश कुमार ने जो सड़कें बनवाई हैं, जिस तरह से जितना उन पर संभव था, वो लालू यादव के राज पर भी इसीलिए अफसोस जाहिर करते हैं। इस बार उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो एके और पीके लड़ाई में जैसे होता है AK-47 पीके V-47 है या नहीं, लेकिन ये पीके राजनीतिक में जिस तरह से बंदूकधारी आंदोलनकारी जिसके बल पर सत्ता में आते हैं, आंदोलनों से बहुत सत्ता में आए, मंडल आयोग से लेकर के जेपी के छात्र आंदोलन से निकले कितने ही बड़े हुए। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो संघर्ष करके बने, अमित शाह बने तो संघर्ष करके बने। संघर्ष करना, आंदोलन करना, जनता के लिए जनता का विश्वास जीतना और जनता की अपेक्षाएं पूरी करना, ये जब वो सलाहकार थे नीतीश कुमार के, तब उन्होंने क्या किया। जब वो सलाहकार थे बीजेपी के भी, तो सत्ता में आने के बाद वो बीजेपी के साथ रह करके क्यों नहीं उन्होंने कुछ किया? यदि उन्होंने कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के दाएं हाथ जितने समय भी रहे तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ खुद भी करके दिखाया, कुछ मदद किया? लेकिन नीतीश के हाथों पद भी पाया, उसके बाद भी वो नहीं कर सके। तो ये एक छलावा है। जो लोग ऐसे वाइट का, जिसको मैं कहता हूं कि आप आते हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कई बार ऐसे अफसर हैं जो समझते थे कि हम चुनाव में जीत के आ सकते हैं। कोई पत्रकार समझे कि मैं चुनाव में मुझे 10-50 लाख लोग सुनते हैं और इसलिए मैं आऊंगा। बिहार के कई ऐसे हैं जो बड़े स्वतंत्र पत्रकार हैं, लेकिन क्या वो चुनाव जीत सकते हैं? नहीं। मैं खुद अपने लिए भी कहता हूं, कोई आदमी को इसकी लोकप्रियता लिखने पढ़ने से या पत्रकारिता से है या शिक्षा से है या डॉक्टर से है तो जरूरी नहीं है कि वो उतना ही सफल हो। जनता के बीच में उसको लगातार उनकी मदद करना होगी। प्रशांत किशोर पकी पकाई, जिसको कह सकते हैं कि जो मिठाई है उसको यदि सेल करना चाहेंगे तो उसके ऊपर मोहर अपना लगाने से नहीं होगा। लोग पूछेंगे कहां से बनी है, कितनी बासी है, कितनी पुरानी है, कितना नया है। आप इस तरह से खाली पैबंद लगाना, जिसको कह सकते हैं अपना कॉपीराइट ले लीजिए, या आप उसके बाद जैसे कहते हैं पेटेंट का, अमेरिका में ट्रेंड है कि आप हल्दी का पेटेंट ले लें, गोमूत्र तक का पेटेंट ले लें, आप किस तरह से भारतीय खाद्य पदार्थों का ही ले लें, लेकिन उसके बाद क्या उसको मानने लगेंगे अमेरिकन प्रोडक्ट है? मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रोडक्ट का अपने ठप्पा वो लगाते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, नीतीश सबका ठप्पा लगा करके सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक ऐसी कोशिश है जो राजनीति में बहुत दूर तक, हाँ उसके बाद हो सकता है और वो 5 साल काम करें। वहीं पर जिस तरह उन्होंने पदयात्रा की है, उससे एक आशावादी की पदयात्रा से वो समझ सकते हैं। पदयात्रा राहुल गांधी ने की थी, क्या लोकसभा विजयी हो सके? और राहुल गांधी ने तो खैर पदयात्रा उस तरह से नहीं की जहां करते थे, जहां एक तरह से आउटिंग होती है, बड़ी बड़ी वैन, ऐसे ही उनकी भी वैनिटी चर्चा में है कि वो टॉयलेट के आंदोलन में खड़े हैं, बाहर एक बड़ी भारी सिनेमा वालों के लिए जैसे वैन खड़ी होती है वैसे खड़ी होती थी। भाई संघर्ष करना है तो उसमें विश्वसनीयता बनाना होती है, तामझाम से अलग हट करके बनाना होता है। संघर्ष करने के लिए लगातार आपको उस मुद्दों को लेकर काम करना होता है। किसी और आंदोलन में साथ में कूद जाइए और सफल पा लीजिए। तो केजरीवाल की तरह से ही एके की तरह से पीके को कितनी सफलता मिलेगी ये तो आने वाले समय में बताएगा। चुनाव की आचार संहिता भी कड़ी होती जा रही है, उसमें जिस तरह से हो रहा है, धन का दुरुपयोग है, धन का उपयोग है, अपराधियों का मुद्दा है, इन सब मुद्दों को लेकर के राजनीतिक दल, चाहे वो केजरीवाल लड़े, चाहे मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़े या कांग्रेस पार्टी हो, इन मुद्दों से अब जनता को विकास से मतलब है। बिहार हो, दिल्ली हो, जिन राज्यों में भी विकास के मुद्दे पर जनता अब ज्यादा जागरूक हो चुकी है, इतना तो समझना होगा। थोड़ा भ्रम जाति को हो सकता है, थोड़ा भ्रम आरक्षण को हो सकता है, थोड़ा भ्रम फ्री भी हर चीज मुफ्त दी जाएगी, लेकिन जिनको मुफ्त नहीं मिलती है वो समझ जाते हैं कि देते नहीं है, कहते हैं। पंजाब में कहा, हिमाचल में कहा, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन्होंने दिल्ली में जो कहा वो नहीं हुआ, उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ सकता है। नगर निगम के चुनाव के में भी विजयी के बाद भी आम आदमी पार्टी सफाई में जो सफल नहीं हो सकी, सफाई की बुरी हालत है, स्वच्छता के लिए, सड़कों के लिए, उसके बाद किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हाँ, प्रलोभन दे करके मासूम या गरीब लोगों के साथ वोट लेकर या अल्पसंख्यकों के नाम पर, मुस्लिम वोट के नाम पर, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो, ये धर्म, संविधान के तहत भी धर्म के आधार पर वोट नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की यही शक्ति होगी। एडिटर साहिब हमें विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।